बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली में मनोज सिसोदिया के घर पर इसके अलावा 21 जगहों पर छापेमारी इस वक्त सीबीआई की चल रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये गलत तरीके से छापेमारी की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से शराब नीति बना करके दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, उस करोड़ों के घोटाले का इंसाफ तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। अब जब इन्होंने घोटाला किया, जांच जैसे ही बैठी, आम आदमी पार्टी ने, उनके मुखिया ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी आबकारी नीति को बदल दी। इसका मतलब है कि घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है, दिल्ली की जनता का खजाना लूटा है। तो ऐसे लोग जो इतना अच्छा चेहरा बना के, भोली भाली सूरत बना करके दिल्ली का करोड़ों लूट लिए, तो उसके बाद ये कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सीबीआई थोड़ी देर भी कर दी है। ये कार्रवाई और भी जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को भी संवैधानिक पदों पे बैठ करके दिल्ली को लूटने का किसी को भी परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लोग आबकारी नीति को बदले, जांच शुरू होने के बाद, दाल में बहुत कुछ काला है जिसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो दिल्ली के स्कूल हैं उसके मॉडल की चर्चा हो रही, वहां पर अखबारों में छप रहा है। इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो घबरा गई है और इस तरीके की सीबीआई की कार्रवाई कराई जा रही है। ये शिक्षा नीति नहीं, ये शराब नीति, आबकारी नीति के ऊपर कार्रवाई है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इन लोगों ने जांच शुरू होते ही अपनी आबकारी नीति को बदला है, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा सीधा दिल्ली में हुई एक खजाने की बड़ी लूट में शामिल है। तो यहां पर आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे। उधर बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने कहा है कि सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। संजय सिंह ने पलटवार किया है। हम आपको सुनवाते हैं प्रवेश वर्मा और संजय सिंह ने एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए। मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बार कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। जिसके बारे में बोले कि वो कट्टर ईमानदार है, और वो थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं ये कट्टर ईमानदार है, तो ये पहले सत्येंद्र जैन के बारे में बोलते थे कट्टर ईमानदार है, तो वो जेल चला गया। अभी वो बोलते हैं मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। तो जिसके बारे में वो कट्टर ईमानदार जोर देकर बोलता है तो समझ लो वो जरूर जेल जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि घोटाला किया है, चोरी करी है, और चोर जब चोरी करता है उसको पता है कि एक दिन अपना पुलिस मामा जी जो है अपना लेने आएंगे आपको। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को पता है कि चोरी करी है तो पुलिस आएगी लेने की। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी। वित्त मंत्री जो है वो अपना मनीष सिसोदिया है, इसलिए जेल उन्हीं को जाना पड़ेगा। और अगर मनीष सिसोदिया जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो खुद ही सारे अपना कबूल कर लेते हैं, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल जाए। तो मेरी मनीष सिसोदिया को जो है आपके माध्यम से फ्रेंडली एडवाइस है, वो या तो अपना तैयारी कर लें जेल जाने की, और थोड़ा सा प्राणायाम करना सीख लें, योगा अपना प्राणायाम कर लें, क्योंकि इतनी सुविधाएं तिहाड़ में नहीं मिलती जितनी उनको यहाँ पर मिल रही है। और नहीं तो वो सरकारी गवाह बन जाएं, और ताकि उनकी सजा थोड़ी सी कम हो, इसके लिए हम भी सिफारिश करें। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है?
शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है।